आप लोग चाहते हैं कि हमारे YouTube चैनल आर्यन म्यूजिक त्रिपुरा के सभी ऑडियो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकन की बटन को अवश्य दबाएं। धन्यवाद। कथा प्रारंभ होत है, सुनिए वीर हनुमान, विश्वास लेकर द्वार खड़ा, विश्वास लेकर द्वार खड़ा है पवन पुत्र बलवान, विश्वास लेकर द्वार खड़ा है पवन पुत्र बलवान। विश्वास लेकर के मैं द्वार खड़ा है पवन पुत्र बलवान। मैं कथा की ओर जा रहा हूं। एक समय की बात है, उज्जैन राज्य में राजा भरथरी ने जन्म लिया था और जन्म लेने के बाद जब बड़ा हुआ तो मन में बहुत बड़ा अरमान था उनका। थे बहुत प्यारे भगवान का भक्त, लेकिन दिल में बहुत बड़ा अरमान था कि मैं सुंदरवान बनूं, मैं विद्वान बनूं, मैं धनवान बनूं। भगवान इस बात को सुन रहे हैं, सारी बात उनको पूरा किया। सुंदरवान भी बनाया, गुणवान भी बनाया, धनवान भी बनाया, और सब कुछ जब बना दिए तो आइए आगे चर्चा क्या हो रहा है। समय बीती जा रही है, सत्संग में संतों की संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लाग रे। हंसन के गति हंस ही जाने, हंसन के गति हंस ही जाने, क्या जाने कोई कागरे तेरी अच्छी बनेगी, क्या जाने कोई कागरे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे, तेरी जवानी स्तर में राजा भरथरी संतों की समागम में लगा हुआ है, लेकिन जवानी की नशा कुछ और होता है। मन ही मन सोच रहा है इस साधु के पीछा पीछा कब तक घूमते रहेंगे, लेकिन साधुओं के पीछा नहीं घूमेंगे तो जाएंगे कहाँ। हमको संसार के तरह जो है ना, किसी लड़की से शादी कर लेना चाहिए, घर बसा लेना चाहिए, और शादी करके घर बसा लेना चाहिए। तो मुझ जैसे सुंदरवान और उज्जैन नगरी की राजा हूं मैं, तो मेरा तो लड़की भी वैसा सुंदर होना चाहिए, तब तो किसी से हम शादी करें। वैसे शादी कैसे करेंगे? राजा सोचा तब तो अपना से ही लड़की को देखना पड़ेगा। राजा उसी दिन संत के पीछा छोड़ करके चल दिया लड़की को ढूंढने के लिए। संतों ने कहा कि जा बेटा, जा रहे हो लड़की को ढूंढने के लिए,
तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कह दिया था, मम इच्छा श्रवणम नासे दैव इच्छा प्रबलम। मन की इच्छा जो है सर्वनाश करवाता है, दैव इच्छा से जो होता सब ठीक होता है। तो तुम अपनी मन की इच्छा जब कर रहे हो तो तुम सर्वनाश हो जाओगे बाबू। संत ने इतना कह करके छोड़ दिया। राजा भर्तहरि लड़की देखने के लिए चल दिया। लड़की देखने के लिए चल देता है। जाते 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 राजा भर्तहरि उज्जैन से चले गए दिल्ली शहर। दिल्ली शहर में एक बादशाह था। वह बादशाह के पास दो बेटी, एक बेटी का नाम इंगला, दूसरा बेटी का नाम पिंगला था। दोनों बेटी बड़ा सुंदर थी और दोनों बेटी सुंदर थी। एक चौराहे पर खड़ी थी। राजा भर्तहरि वहां जा पहुंचा और जा करके कहने लगा कि लड़की सुनो। लड़की बोली क्या बात है, क्या कहना चाहते हो आप? कहा कि सुनो तुम्हारा नाम क्या है? कहा मेरा नाम इंगला है, मेरी बहन का नाम पिंगला है, हम दोनों बहन हैं। कहा दोनों दिखने में बड़ा सुंदर हो, शादी करोगी? कहा कि ओहो तुम्हें जान न पहचान, मैं तेरा मेहमान, शादी तुमसे करूं? कहां का तुम हो? कहा मां के राही मुसाफिर, कहां केरी लई का हो, कहां केरलई का कि अलग तोहरा के नाम अलग तोहरो के नाम किया हो रामा, अलग तोहरो के नाम। कहाँ का तू राही मुसाफिर, क्या तुम्हारा नाम है? कहाँ का तू राजकुमार है? तब बता रहे हैं मैं रास्ते का राही मुसाफिर उज्जैन का राजकुमार हूं, मेरा नाम राजा भर्तहरि है। कहा तो राजा भर्तहरि हो तुम? कहा हाँ। कहा तो शादी करने के लिए चाहता है, अभी तक तुम्हारा शादी नहीं हुआ है? कहा नहीं हुआ है। कहा तो तुम शादी करोगे? कहा कुमारा हो तो शादी तो करूंगा ही ना। कहा तो ठीक है, अगर तुमको शादी करने की इच्छा है तो चलो मेरे पिताजी से बात कर लेना। मेरा पिताजी जहां कहेंगे शादी करने के लिए वहीं करूंगा। सुपात्र बेटा हो या बेटी, अपने माता पिता से बाहर कभी नहीं जाता है। अगर कुपात्र बेटा हो, कुपात्र बेटी हो तो माता पिता क्या, माता पिता की सर को लात से रौंद करके निकल जाते हैं। वह कुपात्र का काम है। सुपात्र का काम है अपने माता पिता की सेवा करना, अपने माता पिता की अदब में रहना, अपने माता पिता की बातों को सुनना। या सुपात्र बेटी बता रही है, ए राजकुमार अगर तुम्हें शादी करना है तो मेरे पिताजी से चल करके बात करो। अगर मेरा पिताजी स्वीकार कर लिया तो मैं शादी करने के लिए तैयार हूं। कहा ठीक है चलो। चल दिया और जाने के बाद महाराज बादशाह के पास चले जाते हैं और बादशाह से कहने लगा कि महाराज आप हमसे अपनी बेटी का शादी कीजिएगा। कहा आप कुमारे हैं? कहा हाँ। कहा कहाँ घर हुआ? कहा उज्जैन नगरी, उज्जैन का राजकुमार हूं मैं, मेरा नाम राजा भर्तहरि है। मन ही मन बादशाह जी सोचा क्या ये गजब रचा भगवान, खिलौना माटी का माटी का, एक दिन जाना सदरिया था, खिलौना माटी का।
धन दौलत के ढेरी लगई हो, धन दौलत के ढेरी लगई हो, दानी पुण्य कभू करना पैल हो, दानी पुण्य कभू। एक दिन सारा कुछ होगा बेकार, खिलौना माटी का, एक दिन सारा कुछ होगा बेकार, खिलौना माटी का। क्या खूब रचा भगवान खिलौना माटी का। कितनी सुंदर बात है। महाराज दिल्ली बादशाह मन ही मन सोच रहा है, भगवान क्या आपने खेल रच दिया, बिना खोजे बिना देखे मेरी बेटी की भाग्य की कितना उदय है कि उज्जैन के राजकुमार से मेरी बेटी की शादी होने वाली है। नहीं, मन ही मन सोच करके राजा कहते हाँ महाराज तैयार हो, जब चाहें तब मेरी बेटी से शादी कर सकते हैं आप। कहा तो ठीक है, पंडित को बुलाया जाए, सही मुहूर्त सही समय सही दिन देखा जाए, उसी समय उसी मुहूर्त में शादी किया जाए। लेकिन आज भी मुहूर्त देखा जाता है, मुहूर्त आज भी देखा जा रहा है, लेकिन उस मुहूर्त से शादी नहीं होता है। शादी होता है उस मुहूर्त से, नहीं होते हैं। क्यों? किस्मत की दोष है ये सारी किस्मत की दोष है। राजा भरथरी आ गए अपने घर और मन ही मन सोच रहे हैं इतनी सुंदर लड़की है, सूरज और चंद्रमा की ज्योत को जो मलिन कर रही है जिनकी सूरत, वह लड़की ऐसी घर में कैसे रह सकते हैं। सारी घर दरवाजा को सजाना शुरू कर दिया। धन दौलत के ढेरी लगई हो, धन दौलत के ढेरी लगई हो, धन दौलत के हो ढेरी लगई हो, धन दौलत के। एक दिन सारा कुछ होगा बेकार, खिलौना माटी का। एक दिन सारा कुछ होगा बेकार, क्या खूब रचा भगवान खिलौना माटी का, क्या खूब रचा भगवान। एक दिन जाना चदरिया तान खिलौना माटी का, एक दिन जाना चदरिया। क्या ये खूब रचा भगवान खिलौना मिट्टी का। सारा घर दरवाजा को सजा दिया, बड़ा सुंदर सजाया है, फूल पत्ती से खूब सजा दिया, सजाने में कोई कमी नहीं किया। और ये हमारे ब्रजेश मलर की माता जी हैं, ब्रजेश मलर की माता जी हैं। देखिए भगवान के दरबार में 101 रुपए की पुरस्कार चढ़ावा करती है। कामना करता हूं भगवान से, हे प्रभु इनकी जीवन मंगलमय हो और इनके घर परिवार बाल बच्चे को ज्ञान का दीप जलाए रखे। ऐसे बाबा भोला भंडार को भरा रखे, दान प्रदान करता रहे। बोल बोल भक्त वत्स भगवान की जय। राजा जब घर द्वार को सजा दिया और सजा करके देखा कि अब इन घर की सजावट में कोई कमी नहीं है, तब सोचने लगा कि इतना सुंदर लड़की
इतना सुंदर घर की सजावट है, बैठेगा लकड़ी के चौकी पर। लकड़ी के चौकी पर अगर बैठे हो न हो, कमजोर फमजोर होगा, टूट जाए, बड़ा दिक्कत होगा। वो चले गए कमार के पास। कमार को कहा कि रे भाई एक ठो पलंगड़ी ऐसा बना करके दो कि कभी हिले डोले टूटे नहीं। कहा तो ठीक है मालिक, बना तो देंगे लेकिन खूब मजबूत देंगे, लेकिन वो कभी न कभी जरूर टूटेगा। कहा क्यों टूटेगा? कहा लकड़ी को जो है ना घून खा जाता है, जब घून खोखला कर देता है ना तो अपने आप टूट जाती है। कहा तब कौन चीज ऐसा है कि नहीं टूटेगा? कहा सरकार लोहो का पलंग बनाइएगा ना, उसको भी जंग खा जाएगा, वो भी टूट जाएगा। कहा तब कौन ऐसा पलंग होना चाहिए कि जो कभी टूटे नहीं? कहा सरकार वह पलंग तो एक ही धातु से बना होगा, जो धातु से बनेगा, जिनको न जंग खाता है न मिट्टी भी उनको खाता है, न जंग खाता है, वो कभी टूटेगा नहीं। कहा वह धातु क्या है? कहा वह धातु है सोना। अगर सोना का पलंग बन जाए तो कभी नहीं टूटेगा। कहा तो सोना के पलंग के लिए क्या करना होगा? कहा सोनार के पास जाइए मालिक, तब तो मेरे पास कोई प्रावधान नहीं है, वो तो सोनार का काम है, सोनार सोना चांदी का काम करता है तो वही कर सकता है। चले गए राजा सोनार के पास। सोनार को कहा कि रे सोनार एक ठो हमको पलंगड़ी बना करके दो, और पलंगड़ी ऐसा बना करके दो कि वह पलंगड़ी मजबूत होना चाहिए, चाहे क्विंटल सोना गलाना पड़ जाए, तुम गला करके वह सोना का ढाल दो, मेरा पलंगड़ी बना दो। क्योंकि मेरी पत्नी इतना सुंदर है कि सूरज की तापमान के सामने अगर खड़ा हो जाएगा ना तो सूरज की ताप इनके सुंदरता के सामने उनकी तापमान कम पड़ जाएंगे। इतनी सुंदर मेरी पत्नी है, इसलिए मैं अपनी पत्नी के लिए वह सोना का पलंग बनवाना चाहता हूँ। कबीर साहब ने कहा है मनमा में रहनी बहुत अरमानमा, अरे एक दिन टूटी हो दो मनमा हो राम, ऐसन पलंगिया आहो ऐसन पलंगिया बनई हो पलंग जी, हिले न पावे अलंगिया हो राम, ऐसन पलंगिया बनई हो पलंग जी, हिले न पावे अलंगिया हो राम, ऐसन पलंगिया बनई हो पलंग जी। हरिहर बसवा के पटिया चिरई है, सुंदर बिछैहा बिछौना, हरिहर बसवा के पटिया चिरई है, सुंदर बिछैहा बिछौना, तापर हम दुल्हन बनसू तब, तापर हम दुल्हन बनसू तब, ऐसन पलंगिया ऐसन पलंगिया। यह कल के आजकल के गीत में जी कहे छे लाया बगाड़ी ड्राइवर या नारी, करिहा ने ओभर तेज सैया ड्राइवर हो, ध्यान कते रहे छो। ऐसन पलंगिया ऐसन पलंगिया बनैया पलंग, हिल न पावे अलंगिया हो राम, ऐसन पलंगिया बनैया पलंग जी। इतनी सुंदर बात की ऐसन पलंगिया बनैया हो पलंग जी, हिले न पावे अलंगिया हो राम। सोनार बेचारा 2-4 क्विंटल सोना को
गला करके बड़ा मजबूत अपना जानबूझ करके जहां तक कोशिश हुआ जानबूझ करके बड़ा मजबूत पलंग बनाया और पलंग बना करके 2 4 10 आदमी एक बार चढ़ करके थोड़ा सा हिला करके टेबे तो जरा सा भी दगदग नहीं करता था, कहीं भी कमजोर नजर नहीं आया। राजा को कहा मालिक ये पलंग इतना मजबूत पलंग बना है ना, भगवान से तो नहीं कहे लेकिन बहुत सुंदर पलंग बनाए हैं आपके लिए। बेचारा बड़ा शौक से उनको इनाम बख्शी दे करके पलंगड़ी को ले करके घर कोहबर में जा करके पलंगड़ी को बिछा दिया, फूल की तोशक फूलों की तकिया एकदम मारे सजा दिया पलंग पर। और तब बेचारे चले गए शादी करने के लिए। शादी करके उधर से आया, जब शादी करके आता है अपने घर में तो दाई माई लोग चुमा बेरा करके घोड़ कोहबर किया और घोड़ कोहबर कर दिया। और तब राजा जब कोहबर से निकल पड़े तो सोचने लगा कि ऐसी पत्नी है सुंदर, इनके पास वक्त लेकर के बैठना चाहिए ताकि जब मैं उनसे बात करूं तो किसी प्रकार की बाधा नहीं होना चाहिए। बेचारा तो बाधा कैसे नहीं होगा, जब सब सो जाएगा ना तब हम पत्नी के पास जाकर के बैठेंगे, तब बोलेंगे, तब मन की बात करेंगे। जब तक कोई सोता नहीं है तब तक मैं पत्नी के पास नहीं जाऊंगा। बेचारे चारों तरफ टहल रहे हैं, घूम रहे हैं, इंतजार कर रही है। लेकिन इस जगह एक और ज्ञान मिल रहा है कबीर साहब की भजन से। भजन बता रहा है कबीर साहब की, कब होई गुरु से मिलन रे अंदेशवा लगलो रही, कब होई गुरु से लगलो रही रे, लगलो रही रे, लगलो रही रे अंदेशवा लगलो रही, कब होई गुरु से मिलन रे अंदेशवा लगलो रही, कब होई गुरु से मिलन कितना सुंदर बात है कि कब होई गुरु से मिलन रे अंदेशा दिल में लागल रही। जब तक तेल दिया में बाती सूझ पड़े अंधियारी हो रामा, सूझ पड़े अंधियारी। जब तक तेल दिया में बाती सूझ पड़े अंधियारी हो रामा, सूझ पड़े अंधियारी। भवन पर यारी रे अंदेशवा लगल रही, कब हुई गुरु से मिलन रे अंदेशवा लगल रही, कब हुई गुरु से मिलन रे।
कुसर कुसर के कुश मंगाया डाब डोबर के पानी हो रामा डाब डोबर के पानी कुसर कुसर के कुश मंगाया डाब डोबर के पानी हो रामा डाब डोबर के पानी। कबीर साहब कह रहे हैं कुसर कुसर के कुश मंगाया डाब डोबर के पानी जीता पिता के पावन दै छै जीता पिता के मरल में उपछै छै पानी रे यंते सभा लगल काल्हि से मारे पंडित जी खाओ पानि उपछेलकै ने बहुत पानि उपछा दिलकै कुश पिन्हा जी बाप के प्राप्त होता विचार कीजिएगा पिता की प्राप्त तो यही भगवान की कथा